अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सनदिना शफीना रहीमिना करीमिना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बिअदद कुल्लि ज़र्रतिन नियतिन अल्फ मरतिन व बारिक वसल्लिम अलैहि वसल्लि अला जमीइल अंबिया'i वल मुरसलीन कुल्लिल मलाइकतिल मुक़र्रबीन वअला आलि इबादिल्लाहिस सालिहीन वअला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व औलिया'i उम्मति व मशाइख़ मिल्लति व उलमा'i अहलि सुन्नति अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युअल्लिमुल किताब वल हिकमत व इन कानू लक़ब्ल फ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु ज़ालिका शाहिदून शाकिरून अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही दिखा दे मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर मेरे मौला दिन रात तेरी करोड़ों रहमतें बरसती हैं। या इलाही जब तक के मेरे जिस्म में जान रहे तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। हम रहे या ना रहे दीने मोहम्मद इज्जते कुरान रहे। और ये दुआ है जब तक के इस महफिल में साथ रहे, लब पर जिक्र और दिल में सलाम रहे। हम दो सलात के बाद मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों और प्यारे बच्चों और मिल्लत इस्लामिया के बेहतरीन सुन्नियों, अल्हम्दुलिल्लाह ताला माह रबीउल अव्वल की इस आते इस वक्त अपनी अनवारों तजल्लियात के साथ हम पर साया फिगन है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, कूचे कूचे में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र किया जा रहा है। जहां देखे सरकार का जिक्र ही जिक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहल्ले की खुशनसीबी
कि आज एक फिर मर्तबा सरकार की इस विलादत बासआदत के जिक्र के लिए मुझ गुनाहगार और आप सबको चुना गया। और सद बसद शुक्र अल्लाह उसके रसूल का कि आज इस महफिल में हमारा नाम अल्लाह ने दर्ज फरमाया और अपने हबीब की और अपने महबूब की महफिल में आने की हमें तौफीक अता फरमाया। दोस्तान अजीज, कबल इसके कि मैं ने सूरह आल इमरान की जिस आयत मुबारका की तिलावत फरमाई उसकी तरफ अपने मौजू को शुरू करूं, आप लोग ये ना सोचिएगा कि आप चंद हजरात यहाँ बैठे हैं, कलील तादाद में हैं, कोई आया या नहीं आया। तो दोस्तान अजीज, बज़ाहिर तो इंसानों के सरों की तादाद हमें कलील नजर आती है, लेकिन हदीस मुबारका है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह की जितने फरिश्ते अल्लाह ताला पैदा किए जो पैदा हो रहे हैं उसी के इल्म है। लेकिन अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अलैहिस्सलाम का कौल है कि जहां अल्लाह उसके रसूल का जिक्र किया जाए तो मलाइका की एक जमात ऐसी है जो रूए जमीन पर आकर चक्कर लगाती है, घूमती फिरती रहती है। उन फरिश्तों का काम ही सिर्फ ये है कि वो अल्लाह और उसके रसूल की जिक्र की महफिलों को ढूंढते हैं। उनका काम फकत सिर्फ इतना है कि वो अल्लाह उसके रसूल की जिक्र की महफिलों को ढूंढते हैं। और जब कोई फरिश्ता किसी जिक्र की महफिल को पा लेता है तो वो अपने बाद वाले फरिश्ते को आवाज देता है, दूसरा तीसरे को आवाज देता है, तीसरा चौथे को। अहदीस मुबारक में आता है कि फरिश्तों की कतारें इतनी लग जाती है कि जमीन से लेकर अर्श मौला तक उनकी कतारें लग जाती हैं। और वो तमाम फरिश्ते मलाइका उस महफिल पर अपनी रहमत के साए, अपनी रहमत के परों से उस महफिल पर साया फिकर हो जाते हैं। तो बज़ाहिर इंसान तो कम है, लेकिन अल्लाह के फरिश्ते इस महफिल में थी जो आपको हमारी आंखें नहीं देख पा रही। और खुश नसीब वो घर कि जिसने ये महफिल मुनक्किद की हमारे शायद वही के घर वालों ने, अल्लाह तबारक व तआला इसका अजर अज़ीम को अता फरमाए। दोस्तान अजीज, तो आप इस महफिल में आए लेके क्या जाएंगे? तो वो फरिश्ते ऐसी नहीं आए कि आपने देखा और चले गए। इस महफिल में फरिश्ते बैठे रहेंगे और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो मलाइका उस महफिल में उस वक्त तक बैठे रहते हैं जब तक महफिल का इख्तिताम नहीं होता। जब महफिल का इख्तिताम हो जाता है तो वो मलाइका रब्बे हुजूर की बारगाह में जाते हैं। मौला पूछता है मेरे मलाइका कहां से आए? हालांकि आलिमुल गैब है, उसे पता है कहां से आ रहे, लेकिन फिर भी पूछता है ऐ मेरे फरिश्तों बताओ कहां से आ रहे? मौला आज हम 5C4 में फला जगह पर तेरे एक बंदे ने महफिल सजाई, वहां तेरे चंद बंदे बैठे तेरे और तेरे हबीब का जिक्र कर रहे थे। अच्छा, क्या उनका मकसद मेरा जिक्र ही था? मौला उसमें कुछ लोग तो तेरे जिक्र की नियत से आए थे, कुछ का तो इल्म नहीं। तो रब्बे हुजूर फरमाएगा, रब्बे कायनात कहेगा मेरे मलाइका गवाह हो जाओ, उस महफिल में जो जो मेरा बंदा आया उन सबकी मैंने बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दी। तो फरिश्ते कहेंगे मौला उन बंदों के मुतालिक तेरा क्या ख्याल है जो गुजर रहे थे, जिनका मकसद महफिल सुनना नहीं था बल्कि वो तो गुजर रहे थे। उन्होंने कहा हम भी बैठ जाएं, तो वो भी बैठ गए, उनके लिए क्या हुक्म है? तो रब्बे कायनात फरमाएगा मेरे फरिश्तों हमने अपनी रहमत के सदक़े में उनको भी बख्श दिया। तो मौला बहुत से फरिश्ते कहेंगे मौला कुछ बंदे तो ऐसे थे जो दिल के इरादे से आए नहीं थे, जिनका मकसद महफिल सुनना ही नहीं था, वो तो सिर्फ ऐसे ही आ गए थे। तो रब्बे कायनात फरमाएगा मेरे मलाइका मेरे ज़ाकिरीन के साथ बैठने वाले, मेरे जिक्र को सुनने वाले के साथ बैठने वाले को खसारे में नहीं रखते, नुकसान में नहीं रखते। तो जो हमारे जिक्र की महफिल में आ गया वो भी खाली हाथ नहीं जाता, जाओ उसके लिए बख्शिश और मग़फ़िरत का फरमाना ले जाओ, उसको भी हमने बख्श दिया। तो दोस्तान अजीज, कदम कदम पर उसकी रहमतें हमें बख्श रही है, कदम कदम पे वो हमको बख्श रहा है, उसकी रहमत हमें ढूंढती है कि कब मेरा बंदा मेरी तरफ मुतवज्जे होता है। तो दोस्तान अजीज, अल्लाह पाक ने एक मौका फराहम किया कि हम इस महफिल में शरीक हुए,
और इस महफिल के जरिए हो सकता है कि किसी किस्मत का के ऊपर चार चांद लग जाए, क्योंकि जहां मेरा ईमान है कि जहां ये महफिलें होती हैं उस गली में, उस घर पर पूरे साल रहमतों, बरकतों और अमन की बरसात है। तो दोस्तानी अजीज, महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम व बाबरकत महफिल, अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि इसमें अल्लाह तबारक तआला रूहानियत, फैज़ व बरकत, अपनी तजल्लियात का ज़हूर फरमाए। और ये छोटी सी महफिल जो हमने सजाई है, दुआ यह है कि सरकार की बारगाह में इसको कबूलियत का शर्त मिले। तो आइए मैं अपनी इस आयत करीमा सूरह आल इमरान 4 पारे की मैंने आयत तिलावत फरमाई आपके सामने कि अल्लाह फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फीहिम रसूला। बड़े तवज्जो के साथ सुनिएगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप मुझे देखें मैं आपको देखूंगा, कोई बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत आप लगा सकते हैं ताकि अपनी मौजूदगी का सबब भी बने और साथ साथ आप अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाते हैं। और खामोश बैठने से बेहतर है कि जिक्र इलाही करते रहे या दुरूद पाक पढ़ते रहे। तो अल्लाह फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फीहिम रसूला, बेशक हमने बहुत बड़ा एहसान किया इस पर, अलल मुमिनीना, ईमान वालों पर। हमने ईमान वालों पर बहुत बड़ा एहसान अजीम किया। मौला कौन सा एहसान किया? इज़ बअथ फीहिम रसूला, के हमने तुम्हें अपना महबूब दे दिया, हमने अपना रसूल तुम्हें दे दिया। कौन सा रसूल? रसूल मिन अनफुसिहिम, वो रसूल जो तुम्हारे दरमियान में से आया है। यतलू अलैहिम आयातिही, वो जो तुम पर हमारी आयतें तिलावत करता है। वो युज़क्किहिम, जो तुमको पाक करता है। व युअल्लिमुल किताब वल हिकमा, और तुमको कुरान और हिकमत की तालीम देता है। और आगे कहता है, व इन काना मिन क़ब्ल लफ़ी दलाल मुबीन, बेशक तुम इससे पहले खुली गुमराही में थे। दोस्तानी अजीज, इस आयत का तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया। अल्लाह रब्बे कायनात की बात में दुआ है कि इसका सही मफ़हूम मुझे पेश करने की सादत हासिल फरमाए और तौफीक अता फरमाए। तो इस आयत करीमा में एक बात का हुक्म जो अल्लाह ने दिया ईमान वालों को, उसमें कहा लक़द मन्नल्लाहु, मन का लफ्ज़ फरमाया, हमने एहसान किया ईमान वालों पर। तो मौला जब तूने एहसान किया ईमान वालों पर, तू जब रसूल को कायनात की तरफ भेजता है तो तू मुमिनीन नहीं कहता, तू कहता है इन्ना अरसलना का, हमने भेजा है, शाहिदम मुबश्शिरम व नज़ीरा, ए हबीब हमने आपको भेजा है। और क्या बना के भेजा है? शाहिदम, हाज़िर व नाज़िर, मुबश्शिरम, बशारत देने वाला, खुशखबरी देने वाला, दाई व नज़ीरा, और डराने वाला, और हबीब को अल्लाह के हुक्म से लोगों को दावत देता है। और हमने तुझे एक रोशन चिराग बना के भेजा, एक रोशन चिराग बना के भेजा। जब हबीब को रहमत बनाता है तो वो ईमान वालों के लिए नहीं, बल्कि कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए हबीब हमने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। सिर्फ ईमान वालों के लिए नहीं, कुल आलमीन के लिए। कितने आलमीन हैं? हम तो सिर्फ इस दुनिया को जानते हैं, एक चांद की दुनिया को जानते हैं, सूरज की दुनिया को जानते हैं, शम्स मरीख, अतारत ज़ोहरा, चंद सैयारों की हुकूमत सिर्फ जानते हैं ना। लेकिन हकीकत यह है कि 18,000 से ज़ायद जहान अल्लाह ने पैदा फरमाया, करोड़ों मखलूक़ात पैदा फरमाई है। तो रब्बे हुजूर ने जहां जहां तक अपनी रबूबियत को फैला रखा है, हर मखलूक के लिए वहां अपने रसूल की रहमत को पहुंचा रखा। तो सवाल ये ज़हन में आता है कि जब रसूल को भेजा जाता है तो आलमीन के लिए रहमत बना के, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना नूरन मुबीना, ऐ लोगों हमने तहकीक तुम्हारे पास एक रोशन दलील भेज दी है।
नूर मुबीन यानी जो कुरान मुबीन रोशन किताब लेकर आया है। तो कहीं लोगों को खिताब है, कहीं इंसानियत को खिताब है, कहीं बनी नौ इंसान को खिताब है। लेकिन मौला जब तू एहसान जताता है तो तू लोगों का नाम नहीं लेता। तू ये नहीं कहता लक़द मन्नल्लाहु अलल नासा, मैंने लोगों पर बहुत बड़ा एहसान किया। मेरे मौला तूने कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल इंसाना, मैंने इंसानों पर बहुत बड़ा एहसान किया। लेकिन तूने ना इंसान का लफ्ज इस्तेमाल किया, ना तूने लोगों का लफ्ज इस्तेमाल किया। मौला जब तूने अपने हबीब को भेजने का इरादा फरमाया और जब हबीब को दिया तो एहसान जताया। जब एहसान जताया तो ईमान वालों पर जताया और लफ्ज कहा अलल मुमिनीना, ईमान वालों पर एहसान किया। तो मौला ईमान वालों को क्यों कहा? तो रब्बे कायनात को पता था कि जब हबीब को दूंगा ये नेमत ऐसी नेमत है जो खुद कुरान में फरमाता है वला तुब्तिलू सदकातिकुम बिलमन्न वल अज़ा। ऐ लोगों, ये सदकात जो तुम देते हो अगर इसमें तुम दिखावा करो, एहसान जताओ, तो ये अज़ियत वाला अमल है, ये नुकसान देने वाला अमल है। यानी ऐसा काम जो सदका समझ के तुम अल्लाह की राह में दो लेकिन दिखा के तो रियाकारी हो, तो अल्लाह फरमाता मैं तुम्हारे उस एहसान को पसंद नहीं करता। तो मौला जब तू बंदों के किसी एहसान को पसंद नहीं फरमाता तो तूने कुरान में खुद कहा कि हबीब मैंने तुझे बनाकर भेजा है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इस बासती व रसूला, हमने ईमान वालों पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तो मौला तू खुद कहता है हल जज़ाउल एहसान इलल एहसान, एहसान का मतलब सिवाय एहसान के और कुछ नहीं है। तो तू बंदों को तो एहसान जताने से मना फरमाता है, लेकिन जब तू खुद एहसान जताता है तो उसकी वजह क्या है? तो अल्लाह ने कहा देखो मैंने तुम्हें आंख दी, ये ज़बान दी, ये जिस्म दिया, खाने के लिए हाथ दिए, चबाने के लिए दांत दिए, तुम्हें तरह तरह की नेमत दी, ये हवा दी, सूरज की रोशनी दी, चांद की मिठास वाली रोशनी दी, रहने के लिए घर दिया, चलने के लिए हाथ पैर, और ये तुम्हें तमाम नेमतों से सरफराज फरमाया, पीने के लिए पानी दिया, ऑक्सीजन दी, दुनिया की हर नेमत तुम्हें दी। लेकिन पूरा कुरान बिस्मिल्लाह के बे से वन्नास की सीन तक पढ़ लो कि कुरान ने किसी एक मुकाम पर दिखा दो कि जहां मेरे रब्बे हुजूर ने एक मुकाम पर भी एहसान जताया। कोई ऐसा मुकाम नहीं है कि जहां खुदा ने एहसान जताया हो, लेकिन सिर्फ एक मुकाम कुरान में ऐसा है जहां खुदा ने एहसान जताया, और वो मुकाम सूरह आले इमरान की आयत में लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, हमने ईमान वालों पर बहुत बड़ा एहसान किया कि उन्हें अपना एक रसूल अता फरमा दिया। तो दोस्तानी अजीज अलल मुमिनीन कह के उसने इशारा दे दिया क्या कि ईमान वालों में मेरे जो बंदे हैं वो इसका शुक्र अदा करते रहेंगे इस नेमत का। तो आज इस नेमत का शुक्र हो रहा है। ये गली में जो महफिल सज रही है ये उसी शुक्र का एक तरीक है। क्यों? कि रब्बे हुजूर को पता था अगर नास लोगों को पुकारूंगा, इंसानों से कहूंगा एहसान किया, तो कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा। अगर लोगों से खिताब करूंगा तो कोई मानेगा कोई मुनकिर होगा। तो जब हबीब की सआदत की बात आए, हबीब की बईसत की बात आए, जब हबीब को देने की बात आए, तो फिर मैं ऐसे लोगों को खिताब करूंगा जो इस नेमत में लेके शुक्र भी अदा करेंगे और ईमान वाले भी होंगे। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या। तो दोस्तानी अजीज, तो अलल मुमिनीन में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा दिया कि मैंने एहसान ईमान वालों पे किया। तो जो ईमान वाला होगा सच्चे दिल से बताइए उस नेमत पे शुक्र अदा करेगा ही नहीं करेगा? करेगा। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को पुकारा, या बनी इस्राईल उज़कुरू निअमतल्लाहि, ऐ बनी इस्राईल हमारी नेमतों को याद करो जो हमने तुम पर मन सलवा उतारा, तरह तरह की नेमतें दी। तो बेशुमार नेमतों का जिक्र फरमाया, लेकिन नेमत पे एहसान नहीं जताया, सिर्फ एक ही मुकाम। क्यों? कि दोस्ताने अजीज एक दुनियावी बात है, अगर किसी को किसी पर दिल आ जाता है, कोई अपना महबूब बना लेता है, तो क्या वही अपने महबूब के लिए मोहब्बत में शराकत रखता है कि मेरा महबूब मेरा सनम जिसको मैं चाहता हूं उसको दूसरा नहीं कोई दूसरा चाहे? वो चाहता है सिर्फ मैं ही इसको चाहूं और ये मुझे चाहिए। और अगर महबूब के दो चाहने वाले हो तो टकराव पैदा हो जाता है, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद हो जाता है। लेकिन रसूल पाक की जात ऐसी है कि दुनिया की
दुनिया आपकी मुहिम है, लेकिन वो रब्बे हुजूर आपका आज तक न लड़ाई होती न झगड़ा होता। क्यों? क्योंकि ये अपना महबूब उसने आपको दे दिया है, और जब ये महबूब दिया तो ऐसे नहीं दिया। आगे फरमाता है कि जैसे मैंने पिछले हफ्ते अभी पिछला इतवार में बयान किया था, तो उसमें मैंने सूरह यूनुस की एक आयत तिलावत फरमाई थी, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू व हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ए हबीब फरमा दीजिए, मौला किनसे फरमा दूं? इनसे फरमा दे कि जब मेरा कोई तुम पर फजल हो जाए, मेरी जब तुम पर कोई रहमत हो जाए, तो मौला क्या करे जब तेरा फजल तेरी रहमत हम पर हो जाए? तो फरमाया खूब खुशियां मनाओ, फलयफ़रहू, फिर खूब खुशियां मनाओ। तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी क्या है? हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत क्या है? तो कुरान ने जिसको सबसे बड़ी नेमत कहा वो नेमत उज़्मा रसूल पाक की ज़ात है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हैदरी। तो दोस्तानी अजीज कि जब अल्लाह उसके रसूल का तुम पर कोई फजल हो जाए तो खूब खुशियां मनाओ। तो कुरान ने आपको फजल भी कहा और सबसे बड़ी रहमत बन के आइए ये नूर जो हजरत आदम की पुश्त से चला और हजरत अब्दुल्लाह तक ये नूर पहुंचा। तो दोस्तानी अजीज, बाज लोग ये फरमाते हैं, बाज लोग नाउज़ुबिल्लाह की अकीदा रखते हैं, कहते हैं कि रसूल पाक के वालिदैन मुशरिक थे। नाउज़ुबिल्लाह। दोस्तान अजीज, ये चंद बातें तहदीस से निबत लेके आऊंगा, अपने ज़हनों अपने दिमाग को खोल के रखिए, अपने अकीदों को संभालिए कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम के वालिदैन करीमन के लिए कुरान पाक की आयत तक़ल्लुब फ़ी साजिदीना, ए हबीब हमने तुझे ऐसे पाक रहमों में मुंतकिल किया जो हमेशा सजदों में रहे। हबीब तू उन पाक रहमों में मुंतकिल होके आया है कि जो हमेशा गैर खुदा के आगे सभी सजदा करती हो। हजरत आदम की आखिर आदम अलैहिस्सलाम को ये सजदा क्यों हुआ? आदम में ऐसी कौन सी खूबी थी? तो पुतला खाकी हजरत आदम का जब तैयार हुआ, तैयार होने के बाद तमाम मलाइका को जमा कर लिया। उसमें उस वक्त शैतान इब्लीस मलऊन, उस वक्त इब्लीस नहीं बना था, अज़ाज़ील नाम था, फरिश्ता था, सरदार बना था। और जब पुतला खाकी तैयार हो गया, कुरान शाहिद है, कुरान कहता है वनफ़िख़तु फ़ीही मिन रूही, अल्लाह ने फरमाया ऐ तमाम फरिश्तों सुनो, जब मैं आदम में अपनी रूह फूंकूं तो गिर पड़ना तुम सजदे में। तो तमाम फरिश्ते सजदे में गिरे इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। तो सजदा क्यों नहीं कहा? तो इब्लीस ने कहा मैंने इसलिए सजदा नहीं करा कि ये मिट्टी से पैदा है और मैं आग से पैदा हूं, मैं अफजल हूं, ये अबतर है। लेकिन तमाम फरिश्तों में सबसे पहले सजदा जानते हैं किसने किया? कौन जानता है कि सबसे पहले सजदा करने वाला शख्स कौन? अगर किसी को पता है तो हाथ खड़ा करें। चले जी, ये भी एक में इजाफा वाली बात। तमाम मलाइका में जिसने सबसे पहले सजदा किया वो जिब्रील अमीन थे। तो जिब्रील अमीन ने सजदा क्यों किया? तो जिब्रील अमीन ने सजदा कर दिया, बात खत्म हो गई। अल्लाह हुजूर ने पूछा रब्बे कायनात ने, जिब्रील तूने सजदे में पहल कैसे कर, तूने ऐसा आदम में क्या देखा? तो जिब्रील का लब्बैक या जलील, अगर तेरा हुक्म होता मैं कुछ कहूं? तो अल्लाह तबारक व तआला की जात में जिब्रील कहो कि मौला मैंने आदम के पैर पे नजर डाली, मैंने आदम की पिंडलियों पे नजर डाली, मैंने आदम की जिस्म पे नजर डाली, मैंने आदम के सीने पे नजर डाली, मैंने आदम की आंखों पे नजर डाली, आदम के एक हिस्से पे नजर डाली, लेकिन नजर नहीं आया। लेकिन आदम के जब मैंने पेशानी पे नजर डाली तो मुझे आदम की पेशानी में एक नूर चमकता हुआ नजर आया। मैं समझ गया कि आदम की पेशानी में जो नूर है इसी वजह से आदम को सजदा किया जा रहा है, हुक्म है। तो यकीनन अल्लाह का कोई राज है, इससे पहले कि कोई आदम को सजदा करे मैं अल्लाह के हुक्म को सबसे पहले बजा लाऊं। अल्लाह ने कहा है जिब्रील तूने मेरे इस राज को समझ लिया, ये राज तूने जान लिया, आज से इस राज पर तू अमीन है। जिब्रील तेरा नाम है और मुकाम सिदरा तेरा ये लक़ब है। और आज से
तू मेरा मोहर में राज है। इसलिए कि जिब्रील आदम की पेशानी में ये जो नूर चमक रहा है ये आदम का नहीं, मेरे हबीब पाक का नूर है। तो ये नूर का जो मामला है ये आपका मेरा नहीं। ताजदार कायनात एक दिन ऊंट में है, जिब्रील अभी मस्जिद नबी में आते सलाम करते हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह आज आप बहुत मूड में नजर आ रहे। सरकार ने कहा जिब्रील आज हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। कहा या रसूलल्लाह पूछिए, हाजिर हूँ। ऐ जिब्रील ये तो बताओ तुम मशरिक गए, मगरिब गए, दुनिया में हर तमाम आदम से लेकर ईसा तक हर पैगंबर के पास गए, क्या जिब्रील हमसा कोई पाया? जिब्रील क्या हम जैसा कोई पाया? तो जिब्रील ने कहा रब्बे कायनात की कसम, ए ताजदारे कायनात आपके रब की कसम कि मैं आदम से ईसा तक गया, मैं मशरिक गया, मैं मगरिब गया, मैं शुमाल गया, मैं जुनूब गया, मैंने जमीन में आसमानों में जहां जहां तक चप्पे चप्पे कोने कोने में किया, लेकिन आपसे हसी व जमीन किसी को नहीं पाई। तो कहा जिब्रील ये फिर बताओ तुम्हारी उम्र कितनी? अब जिब्रील से पूछ रहे तुम्हारी उम्र कितनी है? तो जिब्रील कहते हैं या रसूलल्लाह उम्र का तो अंदाजा नहीं, इस बात से अंदाजा कर लीजिए कि जब दुनिया में कोई चीज तखलीक नहीं हुई तो रब्बे कायनात ने जब अर्श इलाही की तखलीक किया और जब मेरी पैदाइश हुई, मुख्तसर बता रहा हूं, तो मैंने अर्श पे एक सितारा निकलता देखता था जो नूर का होगा। नूरी सितारा जो अर्श पे निकलता था वो 70,000 साल के बाद एक मर्तबा निकलता था। कितनी मर्तबा? 70,000 साल के बाद वो अर्श इलाही पे एक नूरी सितारा निकलता था। मैंने या रसूलल्लाह उस सितारे को 72,000 साल मर्तबा से अर्ज किया। सुभान अल्लाह। अगर आप कंप्यूटर में डालें तो इन्फिनिटी में जवाब आएगा, करोड़ों अरबों साल का हिसाब किताब आएगा। कितने साल के बाद? 70,000 साल के बाद वो नूरी सितारा अर्श इलाही पर निकलता था और उसकी मैंने ज़ियारत 72,000 साल मर्तबा की। तो जिब्रील से कहा जिब्रील उस नूरी सितारे को पहचानते हो? कहा या रसूलल्लाह आज भी उस नूरी सितारे को पहचानता हूँ। तो ताजदार कायनात ने अपना मामा शरीफ उठा के बुलंद किया। अपना मामा शरीफ जैसे ही बुलंद किया आपकी पेशानी से वही नूर निकला। जिब्रील अभी कर रही रब्बे बरहक या रसूलल्लाह ये वही नूर है जो मैं अर्श इलाही पर देखा था। तो ताजदार कायनात ने फरमाया जिब्रील जिस नूरी सितारे को देखते थे वो नूरी सितारा कोई और नहीं, वो तेरे नबी का ही नूर का जो अर्श इलाही पर छाया निकलता। तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वो नूरी सितारा जो निकलता था वो कोई और नहीं, तेरे नबी का ही नूर था। बाज़ रिवायतों में इमाम कस्तालानी ने लिखा है साहिब मवाहिब दुनिया में, वो फरमाते हैं कि अलैहिस्सलाम का नूर हजरत आदम की पैदाइश से 14,000 साल पहले वजूद में आ चुका था। और आप फरमाते हैं कि जब मेरा नूर वजूद में आया, आप 2 रकात नमाज नफिल पढ़ते 10 मिनट 15 मिनट पढ़ते होंगे ना, तो मेरे ताजदार कायनात फरमाते हैं कि जब मेरा नूर तखलीक हुआ तो मेरे रब ने मुझे जहां जहां चाहा मुझे सैर कराया, फिराता रहा, घुमाता रहा। मेरे नूर को तखलीक करने के बाद मेरे नूर के 4 हिस्से किए। उस एक हिस्से से कलम, लौह, अर्श और फिर एक हिस्से से तमाम अंबिया, सहाबा और तमाम नेक रूहों को पैदा फरमाया। और फरमाते कि फिर मैंने अपने रब की हमदो सना की 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी। कौन कह रहा है? किताब का नाम हवाला दे रहा हूं जो साहिब इल्म हजरत तशरीफ रखते हैं वो समाअत फरमाइए। हजरत अल्लामा मुईनुद्दीन काशिफी रहमतुल्लाह तआला ने अपनी मार्कत व आला तसनीफ मुआरिज नबुवा, एक मदारिज नबुवत है, एक मुआरिज नबुवत है। हजरत मौलाना काशिफुद्दीन हजरत अल्लामा मौलाना मुईनुद्दीन काशिफी रहमतुल्लाह तआला मुआरिज नबुवत में फरमाते हैं कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नूर तखलीक हुआ तो आपके नूर की तखलीक के बाद आपने अल्लाह के हुजूर में 2 रकात नमाज नफिल अदा की। उस 2 रकात नफिल में कितनी देर लगाई जानते हैं? साहिब मुआलिज नबूवत फरमाते हैं कि आपने 1 रकात के अंदर 10,000 साल का वक्त गुजार दिया।
कुल 2 रकात में मेरे आका ने 20,000 साल तक ये 2 नफिल अदा फरमाए। कैसे? तकबीर तहरीमा में 1000 साल, तकबीर तहरीमा में 1000 साल, इसी तरीके से आपने तिलावत में 1000 साल, फिर आपने कयाम में 1000 साल, फिर कयाम से रुकू में 1000 साल, फिर कौमे में 1000 साल, फिर सजदे में 1000 साल, फिर जलसे में 1000 साल, फिर दूसरे सजदे में 1000 साल, फिर पहले सलाम में 1000 साल, दूसरे सलाम में, तो पता चला 10,000 साल टोटल आपने, माजरा चाहूंगा 10,000 साल में आपने सिर्फ 2 नफिल अदा फरमाए। तो दोस्तानी अजीज, वो हबीब जिसने 2 रकात नमाज नफिल में 10 से 20,000 साल लगा दिए, इसलिए आपका नाम अर्श आज़म पर अहमद है। आपने फरमाया दुनिया में मेरा नाम मोहम्मद और आसमानों में मुझे अहमद कहते हैं। और अहमद क्यों है? इसलिए है। अहमद कहते हैं किसका? अहमद के मायने क्या है? फरमाया जो सबसे ज्यादा रब की तारीफ करने वाला उसे अहमद कहते हैं, और मोहम्मद उसे कहते हैं कि मखलूक में जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए वो मोहम्मद है। तो दोस्तान अजीज, ताजदार कायनात की मुकाम उलूहियत और शान उलूहियत का अंदाजा किस बात से हम लगाएं कि आपने 2 रकात नफिल में उम्मत के लिए 10 से 20,000 साल का वक्त लगा दिया। जो अपनी पैदाइश से लेकर विसाल तक अपनी उम्मत को ना भूले। हम उम्मत, यह आलम है कि हम नबी को भूल बैठे हैं, लेकिन नबी जो है वो उम्मत को आज तक याद है। कुरान पाक की एक आयत है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, बेशक तहकीक आ गए तुम्हारी तरफ, अल्लाह की तरफ से आ गए एक रसूल जो तुम में से है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, मोमिनीन के लिए बहुत ज्यादा चाहने वाले हैं। लेकिन एक बात और भी कहती है, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, मोमिनीन के लिए निहायत रऊफुर रहीम है। लेकिन ईमान वालों का मुशक्कत में पड़ना, ईमान वालों को तकलीफ में आना मेरे रसूल पर गिना गुजरता है। कुरान पाक ईमानदारी से बताइए, कयामत तक के लिए आया है या नहीं? हर दुनिया में नबी आया, अपने साथ मौजज़ा लाया। जब तक साहिब इजाज, ये भी बता दूं, मौजज़ा दिखाने वाले को साहिब इजाज कहते हैं। तो जब तक साहिब इजाज मौजूद रहता है उसका मौजज़ा बाकी रहता है। जब दुनिया से अंबिया चले गए उनके मौजज़ात खत्म हो गए, लेकिन ताजदार कायनात का एक मौजज़ा कुरान की सूरत में आज भी मौजूद है। तो जब कुरान कलाम मौजूद है तो मुतकल्लिम क्या हमसे गायब है? अरे ये सिर्फ हमारी आंखों पे पर्दा है। इसलिए आपने फरमाया मेरे एक नाम हाशिर भी है, हशर के दिन सबसे पहले मैं अपनी कब्र से निकलूंगा। अगर बात टाइम हो तो इस मामले फिर मैं आपको सुनाऊंगा कि लोग समझते हैं कि शायद सरकार चले गए तो जी नाउजुबिल्लाह मामला खत्म। नहीं दोस्तान अजीज, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। नमक जायके के लिए चखा जाता है, डाला जाता है, भर के नहीं डाला जाता, चखा जाता है। इसी तरीके से हर इंसान को, हर जानदार को मौत का जायका चखना है। लेकिन ताजदार कायनात की एक हदीस है, क्या? रिजना इला जहादिल असगर इला जहादिल अकबर, हम छोटे जहाज से बड़े जहाज की तरफ पलटे। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह, हमारे माँ बाप पे कुर्बान, ये छोटा जहाज क्या है और बड़ा जहाज क्या है? तो ताजदार कायनात ने फरमाया, छोटा जहाज यह है कि तुम काफिरों से लड़ो वो तुमसे लड़े, तुम उनकी गर्दन उड़ाओ वो तुम्हारी गर्दन उड़ाए। तो जो मुजाहिद राह खुदा में कत्तार करके शहीद होता है वो कौन है? वो मुजाहिद है ना, जो काफिरों से लड़ रहा है। लेकिन रसूल पाक कहते हैं वो छोटा जहाज है, वो छोटा जहाज है। लेकिन कुरान ने कहा है, कुरान ही कहता है ना, मैं नहीं कह रहा, कुरान कहता है ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, उन लोगों को मुर्दा ना कहो जो अल्लाह के रास्ते में मार दिए जाए, बल्कि वो जिंदा है लेकिन तुम्हें शऊर नहीं है। तो रसूल कह रहे हैं कि तुम काफिरों से लड़ो, तुमसे लड़े इस्लाम की खातिर, जब तुम की गर्दन उड़ाओ वो तुम्हारी उड़ाए। तो दुश्मन से लड़ते वक्त तुम अपनी जान को दे दो तो तुम शहीद हो, तुम मुजाहिद हो। तो कुरान ने मुजाहिद को कहा है वो अपनी कब्र में जिंदा होता है, उसको रिस्क दिया जाता है। और रसूल कह रहे हैं कि छोटा जहाज है। तो यार सबसे बड़ा जहाज क्या है? साहबा ने पूछा, तो आपने फरमाया सबसे बड़ा जहाज अपनी नफ्स से मुजाहिदा करना।
सबसे बड़ा जहाद अपनी नफ्स से मुजाहिदा करना है। तो जब छोटा जहाद करने वाला अपनी कब्र में जिंदा होता है उसको रिस्क दिया जाता है। कुरान कह रहा है तो जो अपनी नफ्स से मुजाहिदा करता है, जिसको ताजदार कायनात कहते हैं कि सबसे बड़ा जहाद अपनी नफ्स से मुजाहिदा है, तो बताइए जब छोटा जहाद करने वाला अपनी कब्र में जिंदा है उसको रिस्क दिया जा रहा है, तो बताइए बड़ा जहाद करने वाला अपनी कब्र में मुर्दा होगा। तो दोस्तान अजीज, कि सिर्फ हमारी अकल पे पर्दे हैं। हुजूर आज भी हम गुलामों के लिए दुआ करते हैं, आज भी गुलामों के लिए दुआ करते हैं। एक नेमत जो इस महफिल में आके बैठा है, जो दूर से सुन रहा है, जब वो जाएगा अपने साथ क्या लेके जाएगा? आइए एक मिलाद के ऊपर आपको सबसे बड़ी रोशन दलील, एक तो मैंने कुरान पाक से 2 आयतों से कहा, तीसरी बुखारी शरीफ चैप्टर का नाम बाब किताबुन निकाह के अंदर ये हदीस है। ये किताबुन निकाह के अंदर चैप्टर का नाम बुखारी शरीफ, हजरत इमाम बुखारी का अकीदा इमाम बुखारी खुद बयान फरमा रहे हैं। क्या हुजूर के चचा सैयदना इब्ने अब्बास, हजरत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ख्वाब में अपने दूसरे भाई अबू लहब के मुतालिक, दोस्तान अजीज मेरे बच्चों जितने भी बैठे बड़े गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये मिलाद जो मनाते हैं इसके ऊपर बड़ी बेहतरीन दलील है, और आप अगर याद कर लेंगे तो आपको काम आएगा। कि देखिए मैं जो कह रहा हूं उसको बड़े गौर से सुनिए, इसको बड़े गौर से सुनिए। क्या वो ये कि हुजूर के एक चचा हजरत अब्बास जो आप पे ईमान लाए, एक अमीर हमजा जो आप पर ईमान लाए, लेकिन एक चचा जो अबू लहब है, जिसकी वईद में जिसके खिलाफ सूरह तब्बत यदा नाजिल हुई, उसके खिलाफ नाजिल हुई, वो चचा कुफर पे मरा। लेकिन इमाम बुखारी ने रिवायत किया है हुजूर के चचा सैयदना अब्बास का ख्वाब, और इमाम बुखारी ने नकल करके अपना अकीदा इस सनद के साथ रिवायत किया कि इमाम बुखारी फरमाते हैं कि हुजूर के चचा सैयदना अब्बास ने बाद इंतकाल के बाद मौत के किसको, अबू लहब को मरने के बाद ये ख्वाब में देखा कि अबू लहब ख्वाब में नजर आता है, और हुजूर के चचा सैयदना अब्बास उससे पूछते हैं मा फ़अलल्लाहु बिका, ए अबू लहब क्या हाल है तेरा, कैसा है तू? तो अबू लहब ने जो कुफर काफिर मरा चचा, वो कहता है ए मेरे भाई अब्बास, ना पूछो मुझ पर क्या क्या अजाब होते हैं, पूरे हफ्ते भर मुझ पर तरह तरह के अजाब होते हैं, कब्र का अजाब होता है, जहन्नुम का अजाब मुझ पर होता है, मुझे तरह तरह की सख्तियां दी जाती हैं, लेकिन अब्बास मेरे भाई पीर का दिन आता है तो मुझे भी फायदा मिलता है। और कीजिएगा मेरे भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, हुजूर का चचा काफिर है, और आप जानते हैं आपका ईमान के जो कुफर पे मरा, मरने के बाद इसको कोई फायदा नहीं मिल सकता, जो इस्लाम पे मरता है उसको फायदा है, जो कुफर पे मरा उसको कोई फायदा नहीं। तो अबू लहब कह रहा है कि जब वो अबू लहब मर गया, उसको ख्वाब में देखते हैं दूसरे भाई सैयदना अब्बास, और पूछते हैं कि अल्लाह पाक ने तेरे साथ क्या मामला किया? तो वो ये कहता है कि भाई मरने के बाद अल्लाह पाक ने मेरे साथ ये मामला किया कि रोजाना मुझ पर अजाब होता है, तशद्दुद होता है, तरह तरह की तकलीफ होती है, प्यास लगती है शिद्दत की, लेकिन मुझे पूरे हफ्ते अजाब होता है, लेकिन जब पीर का दिन आता है तो क्या होता है? कहेगा अबू लहब कहता है मेरी इन 2 उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं पीर के दिन। भाई काफिर, पीर के दिन क्या वजह है जो तेरी इन 2 उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं? तो इमाम बुखारी ने इस बात को नकल किया है कि वो काफिर कहता है पीर का दिन आता है तो इन 2 उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं, मैं इन पानी उंगलियों को अपने मुंह में ले लेता हूँ, पानी पीता रहता हूँ, उससे यह होता है कि मेरी प्यास भी बुझ जाती है, और पूरे हफ्ते में जो अजाब होता है उसमें कमी हो जाती है। के पास बड़े हैरान हुए कि तू तो काफिर, ईमान भी नहीं लाया, तो पीर के दिन तुझे ये फायदा कैसे मिलता है? तो अबू लहब ने कहा जानते हो मेरे भाई मुझे फायदा कैसे मिलता है? कहा कहले वो फायदा ऐसे मिलता है कि जब मेरा भतीजा मोहम्मद पैदा हुआ तो मेरी एक लौंडिया गुलाम थी जिसका नाम, देखिए मुफस्सरीन ने किसी जगह पे सोबिया लिखा है, किसी जगह पे सोइबा लिखा है, सोइबा भी नाम है, सूबिया भी है, मैंने दोनों नाम ले लिए। तो अबू लहब कहता है मेरी लौंडी मेरी गुलाम सोइबा ने आके मुझे खुशखबरी दी, ए अबू लहब मैं तख्त पे बैठा था, अब्दुल अज़ा मेरा नाम था, खूबसूरत चचा था, खूबसूरत रंगत वाला मालदार चचा था,
और कहने जब मैं तख्त पे बैठा था, मेरी लौंडी गुलाम स्वाइप पर आके मुझसे कहा, ए अबू लहब मुबारक हो, तेरी यहाँ भतीजा मोहम्मद पैदा हुआ है। तो अबू लहब कहता है, मुझे जब ये खुशखबरी मिली तो मैंने अपनी इस 2 उंगलियों से अपनी इस लौंडी गुलाम को आजाद कर दिया, नबी की हैसियत से नहीं, भतीजे की हैसियत से। तो मुसलमानों, सुन्नियों, जरा अपने अकीदे से बचाओ कि जब एक काफिर नबी को हैसियत नबी नहीं बल्कि भतीजे की हैसियत से उस लौंडी गुलाम को आपकी विलादत की खुशी में आजाद करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का उस काफिर की अदा को इतना पसंद करना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस काफिर को मरने के बाद भी कब्र में पीर के दिन फायदा पहुंचाता है, उसी 2 उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाना और उसको फायदा देना कि देख तूने हमारे नबी को नबी ना माना, लेकिन भतीजे की हैसियत से इसकी विलादत की खुशी में उस लौंडिया गुलाम को आजाद किया। तो देख तू था तो काफिर, लेकिन हमारे नबी की विलादत की खुशी में हमने तेरी 2 उंगलियों का जो इशारा किया था उसको भी जाया नहीं होने दिया। और पीर के दिन, क्योंकि पीर के दिन मेरे नबी की विलादत का दिन है, इसलिए हम तुझे पीर के दिन आजाद भी कम कर देते हैं। और पीर के दिन तू प्यासा होता है तो इन्हीं 2 उंगलियों से पानी के चश्मे जारी होके तेरी प्यास को भी बुझा देते हैं। दोस्तान अजीज, जब एक काफिर को, अबू लहब को मरने के बाद यह फायदा पहुंच रखा है कि रसूल पाक को बहैसियत उसने भतीजा नबी तस्लीम नहीं किया, लेकिन भतीजे की हैसियत से खुशी मनाई तो अल्लाह ने उसके अजर को भी ज़ाया नहीं किया और फायदा पहुंचा रहा है। तो इस बात में आखिरी मुहद्दिस बर्रे सगीर पाक और हिंद में जो सबसे पहले हदीस का इल्म लाए, जो हदीस सबसे पहले लेके बर्रे सगीर पाक और हिंद में दाखिल हुए, वो आखिरी मुहद्दिस हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब मदारिज नबुव्वत के आखिरी तकमला में लिखते हैं कि इस बात से ये सबूत मिलता है कि जब एक काफिर को रसूल पाक की विलादत की खुशी में अजर व सवाब मिलता है, तो मेरे दोस्तानी से अगर मुसलमान सच्चे दिल से रसूल की खुशी मनाए तो उसको कितना बेहिसाब है। अब आप कहेंगे कि क्या साहबा ने मिलाद मनाया नहीं मनाया? आइए मैं बताता हूं। मिशकात शरीफ की हदीस बयान कर रहा हूं, समाअत कर लीजिए। मिशकात शरीफ जिल्द 2 चैप्टर का नाम बाब फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन, चैप्टर का नाम बाब फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन, मिशकात शरीफ की हदीस। क्या हजरत काब अहबार रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सहाबाए कराम का तरीका, हजरत काब अहबार रज़ियल्लाहु अन्हु तौरात के हाफिज थे, इस्लाम लाने से कबल आप तौरात के हाफिज थे। बेटा आप नीचे जाके बैठो, कम नहीं करना। चलो बेटा सारे बच्चे नीचे, सब नीचे। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद। तो दोस्तान अजीज, कि काफिर को यह फायदा पहुंच गया उसकी विलादत की खुशी में, तो सहाबाए कराम रसूल पाक का विलादत मनाते थे नहीं मनाते थे, तो खुद नबी ने बनाया। और मैंने पिछले इत्वार को बयान में कहा कि पीर के दिन मेरे सरकार का तरीका कि आप हर पीर को पाबंदी से रोजा रखते थे, और सहाबा ने जब इस तरीक पे, इस पाबंदी से आपको पीर के दिन रोजा रखते हुए देखा तो पूछा, या रसूल, हम देखते हैं मामूल के मुताबिक पीर का दिन आता है, रोजा रखते हैं, इसकी वजह? तो रसूल पाक ने कहा, पीर के दिन रोजा रखने की सबसे बड़ी वजह जानना चाहते हो तो मेरे गुलामों सुनो, पीर के दिन रोजा मैं यूं रखता हूं कि पीर मेरी पैदाइश का दिन है, कि मैं नहीं कह रहा, सरकार कह रहा है पीर मेरी पैदाइश का दिन है। और दूसरी बात कही कि पीर मेरी इसलिए भी रोजा रखता हूं पीर के दिन, दूसरी वजह यह कि पीर के दिन हमें वही इलाही नसीब होती। तो दोस्तान अजीज, सहाबाए कराम का तरीका, सहाबा फरमाते जब हमें हुजूर की नात सुननी हो या आपकी विलादत के जिक्र सुनना हो तो हम सहाबा जमा होके हजरत काब अहबार रज़ियल्लाहु तआला के घर पे जमा हो जाते। हमारा मामूल था हम सहाबा जमा होके हजरत काब के घर पे आ जाते और हम हजरत काब से कहते तौरात की वो आयतें सुनाए जो रसूलुल्लाह की विलादत के मुतालिक है, जो रसूलुल्लाह की विलादत के मुतालिक है, जिसमें आपके तज़किरे हैं, जिसमें आपकी नाते हैं, जिसमें आपकी खासियतें हैं, जहां आपकी सुल्फों का जिक्र है, जहां आपके जलवों का जिक्र है। तो हजरत काब सहाबा को जमा करके अपने घर में तौरात खोलते और रसूल पाक
की वो नाते, वो विलादत, वो जिक्र सुनाते और सहाबाए किराम जब सरकार का जिक्र सुनते तो झूमते और मस्ताना परवाना बार झूमते। तो दोस्तों ने अजीज, ये सहाबा का तरीक़ था कि सहाबा हुजूर के जिक्र को पसंद फरमाते थे। दूसरी बात, एक ऐसे मुहक्किक की बात पेश कर रहा हूं। आप जानते हैं मिलाद की महफिल में अगर कोई 1 रुपया भी खर्च करे तो उसको कितना सवाब मिलता है। हमारे सहाबा का अकीदा क्या था? मैं पेश कर रहा हूं हजरत अल्लामा जलील कदर इमाम हजरत सैयदना इमाम हिजर मक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उठा के देखिए कि इमाम मुहद्दिसीन के अंदर हजरत अल्लामा हिजर मक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने रसूल पाक की विलादत के ऊपर एक किताब लिखी। कितने साल पहले? 450 साल पहले की बात कर रहा हूं। कितने साल पहले? 450 साल पहले की बात कर रहा हूं। और इमाम हिजर मक्की अपनी किताब अन-नेमतुल कुबरा अलल आलम, अन-नेमतुल कुबरा अलल आलम फी मौलूद सय्यद वलद आदम, किताब का नाम सफा नंबर 7 और 8 में फरमाते हैं। अगर कोई साहब मेरी रिकॉर्डिंग कर रहा है या लिख रहा है तो फिर बता देता हूं। अल्लामा हिजर मक्की रहमतुल्लाह तआला मुसन्निफ है। 450 साल पहले 909 हिजरी में पैदा हुए और 947 हिजरी में आपने मक्का में वफात पाई। और अल्लामा हिजर मक्की बहुत पाए के मुहद्दिस गुजरे हैं। और आपकी किताब अन-नेमतुल कुबरा अलल आलम फी मौलूद सय्यद वलद आलम के अंदर आपने लिखा है सफा नंबर 108 पर। क्या लोग पूछते हैं कि क्या सहाबा ने मिलाद मनाया? आओ मेरे दोस्तों, खलीफाए अकबर बादल अंबिया बिन तहकीक अफजलुल बशर बादल अंबिया बिन तहकीक हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का तरीक़ा क्या था? आइए सुनिए। अल्लामा हिजर मक्की फरमाते हैं किताब के सफा नंबर 8, 7 और 8 पर कि अबू बकर का कौल है कि जिस शख्स ने रसूल पाक की मिलाद में 1 रुपया 1 धर्म खर्च किया वो जन्नत में अबू बकर सिद्दीक के साथ होगा। दोस्तान अजीज, ये मेरे घर की किताब लिखी भी नहीं है, ये अल्लामा हिजर मक्की। अगर इसमें इल्म हजरात तशरीफ रखे हैं तो मेरी बात को सुने और तहकीक करें कि 450 साल पहले जो मुहद्दिस लिख रहा है तो वो अपने हमारे सरफ़े सवालीन का तरीके को लिख रहा है। तो इतने बड़े मुहद्दिस ने ऐसी बात लिख दी? नहीं। अल्लामा हिजर मक्की किसी भी बात को इतनी आसानी से नहीं लेते थे, बड़ी तहकीक करते थे। तो आपने लिखा कि खलीफा अकबर फरमाते हैं कि जिसने रसूल पाक की विलादत की खुशी में मिलाद की महफिल में 1 दिरहम भी खर्च करा तो बरोज क़यामत वो अबू बकर सिद्दीक के साथ जन्नत में होगा। खलीफा सानी हजरत सैयदना उमर फारूक का कौल है। इमाम हिजर मक्की फरमाते हैं क्या कि जिसने रसूल पाक की विलादत की खुशी की ताज़ीम की और मिलाद मनाने की खुशी का इजहार किया, उसने इस्लाम को जिंदा किया। उसने इस्लाम को जिंदा किया। ये हुजूर के दूसरे सहाबी खलीफाए दोयम कह रहे हैं। तीसरे खलीफा सानी स्वयं हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जिसने रसूल पाक की विलादत की खुशी में मिलाद मनाया उसको क्या अजर मिलेगा? तो हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं कि जिसने रसूल पाक की विलादत की खुशी मनाई वो असहाबे बदर और असहाबे हुनैन के साथ उसका हशर होगा। और दोस्तान अजीज, असहाबे बदर के लिए चौथा पारा गवाह है कि अल्लाह ने फरमाया कि नबी जो असहाबे बदर आपके साथ शरीक होकर जहाद किया हमने इनको दुनिया में जन्नत की बशारत दी। हजरत उस्मान गनी का कौल। चौथे खलीफा शेर खुदा हजरत अली करीम के मुताबिक इमाम हिजर मक्की फरमाते हैं क्या कि मौला कायनात फरमाते हैं कि जिसने रसूल पाक की मिलाद की खुशी में ताज़ीम की, इस मिलाद को मनाया, उसने न सिर्फ इस्लाम को जिंदा किया, न सिर्फ इस्लाम को जिंदा किया बल्कि उसने अपने आप को सरकार के गुलाम और उनके जानिसारों में शामिल भी कर लिया। और हजरत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि जिसने मेरा दिल ये चाहता है कि अल्लाह मुझे अहद पहाड़ के बराबर सोना अता फरमा दे। इमाम हसन बसरी कहते हैं अगर मुझे अल्लाह अहद पहाड़ के बराबर सोना अता फरमा दे तो मेरा दिल चाहता है कि तमाम ये सोना जितना भी पूरा का पूरा ये पहाड़ सोने का बन जाए और मैं इसको रसूल पाक के मिलाद में मना के खर्च कर दूं। तो दोस्ताने अजीज, ये जितने बड़े बड़े हमारे मुहद्दिसीन गुजरे हैं
उन्होंने ये बात लिख के साबित कर दी कि सहाबाए कराम उस जमाने में अपने हिसाब से मिलाद बनाते थे और रसूल का मिलाद अल्लाह ने भी बनाया। कैसे बनाया? कुरान पाक वाइस अखज़ रब्बुका वाइस अखज़ अल्लाहु मिसाक़न नबिय्यीना। हबीब याद कीजिए वो वक्त, कौन सा वक्त? अब हबीब को वक्त याद दिलाया जा रहा है। वाइस अखज़ अल्लाहु मिसाक़न नबिय्यीना, हबीब याद कीजिए वो वक्त कि जब आपके रब ने नबियों से अहद लिया। कौन सा अहद लिया? किस चीज का अहद लिया? किस बात का अहद दिया? लिमा अतैतुकुम किताब व हिकमा, जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत दे दूं। हबीब याद है ना वो वक्त जब तेरे रब ने तमाम नबियों की रूहों से ये वादा ले लिया? कब ले लिया? अर्श इलाही पर, आलम बरज़ख में ये अहद ले लिया। किस बात का? कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत दूं। अच्छा मौला किताब और हिकमत दे दूं, उसके बाद तमाम नबियों से अहद देने के बाद जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत दे दूं, सुम्मा जाअकुम, फिर आएगा मेरा ये रसूल, फिर आएगा मेरा ये हबीब। तो मौला ये तेरा हबीब तो जब आएगा तुझे पता है, लेकिन वादा आलम बरज़ख में अभी क्यों ले रहा है? तो अल्लाह आलमीन को पता था, अल्लाह ने ये बताना मकसूद था कि देखो मैंने वो वाक़या जो हजारों साल पहले का था कि जब इंसानों की जिस्म खाकी तख्लीक भी नहीं हुए थे, फरिश्ते उनकी भी रूहें मौजूद थी, मैंने ज़ाहिरी तौर पर पैदा नहीं फरमाया था, लेकिन उस वक्त मैंने तमाम अंबिया की रूहों से ये अहद ले लिया, वादा ले लिया कि जब मैं अपने नबी को भेजूंगा तो भेजने से पहले तुम्हें किताब और हिकमत दूंगा, लेकिन ये मेरा जो रसूल है ये आएगा तुम्हारे बाद, ये आएगा तुम्हारे बाद, इसकी आमद होगी, इसकी विलादत होगी। तो मौला हम अंबिया को करना क्या है? अल्लाह ने कहा वला तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्नाहु, इस नबी पर ईमान भी लाना है और इसकी मदद भी करनी है। तो मौला ईमान भी लाना है, मदद भी करनी है। हाँ क्यों? इसलिए कि ये नबी जो आएगा, ये जो नबी आ रहा है तो ऐसा वैसा नहीं आ रहा, बल्कि मुसद्दिकुल लिमाकुम, इस नबी को हम तस्दीक करने वाला बना के भेजेंगे। ए आदम किताब तो तुझे देंगे, ए नूह किताब तुझे देंगे, ए मूसा किताब तुम्हें भी देंगे, ए इब्राहिम किताब सही पे तुम्हें भी देंगे, ए दाऊद तुम्हें भी किताब देंगे, ए ईसा किताब तुम्हें भी देंगे। तमाम अंबिया और रसूल को किताबों सही पे अता फरमाएंगे। लेकिन बात सुनो, आएगा जब मेरा रसूल तस्दीक ये करेगा, किताब हम देंगे, तस्दीक ये करेगा। अगर ए हबीब हम देंगे इनको किताब, लेकिन तस्दीक की बहुत देरी होगी, और जब तक तू तस्दीक नहीं करेगा, इन नबियों की तस्दीक नहीं होगी, तो तुम अंबिया को इस पर ईमान भी लाना है, इसकी मदद भी करनी है। तो दोस्तान अजीज, नबियों से अल्लाह कह रहा है कि मेरा जब रसूल आएगा तो तुम्हें इस पे ईमान भी लाना है, इसकी मदद भी करनी है। तो क्या रसूल मोहताज थे मदद के? रसूल मोहताज थे? उनके तो अल्लाह काफी है। लेकिन अल्लाह ने नबियों से कह दिया कि देखो उसको पता है कि मेरा नबी कब आएगा, ये मेरे नबी मौजूद भी नहीं होंगे तब मेरा नबी आएगा। तो पता चला ए आदम तुम्हारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु आदम सफीउल्लाह है, तुम्हारे मानने वाले ये पढ़ रहे हैं, लेकिन उसी दौरान अगर मेरा ये हबीब, मेरा ये रसूल जलवागर हो जाता है तो ए आदम अब तुम्हारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह नहीं होगा, अब तुम्हारा और तुम्हारे मानने वालों का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। इसी तरह नूह का कलमा यही होगा, तमाम अंबिया का कलमा यही होगा। ताजदार कायनात की नूरी मजलिस सजी है, सैयदना उमर फारूक हाजिर होते हैं, तौरात के कुछ और आपके पास है और ताजदार कायनात के हुजूर में आए, मेरे मुस्तफा बैठे हैं साहबा की झुरमुट में, ऐसा अंदाज ऐसी इस तरह बैठे हैं कि जैसे चांद सितारों की झुरमुट में होती है। ताजदार कायनात बैठे हैं साहबा की झुरमुट में, हजरत उमर फारूक आते हैं, तौरात के कुछ औरात सफे लेके, कहते हैं या रसूलुल्लाह तौरात है, कुछ औरात सुनाना चाहता हूँ, कुछ बात इसकी तिलावत करना चाहता हूँ। हजरत उमर फारूक ने रसूल पाक को बगैर इजाजत देके तौरात की तिलावत शुरू कर दी। आप अलैहिस्सलाम के चेहरे पर गज़ब के आसार नुमाया होने लगे और गुस्से की हालत में मेरे मुस्तफा की पेशानी पे एक नस होती थी जो गुस्से की हालत में खुल जाती थी। सरकार के चेहरे पर जब गज़ब के आलम देखे, सिद्दीक अकबर ने देखा तो उमर फारूक को रोका और कहा कि गज़ब हो, तुम ताजदार कायनात को गुस्सा दिला रहे हो। तो हजरत फारूक ने जब सरकार के चेहरे को देखा तो तौरात फौरन बंद कर दी और खामोश होकर कहने या रसूलल्लाह मैं माफी चाहता हूं। तो ताजदार कायनात ने फरमाया है उमर
क्या तुझे किसी बात में शक है? क्या या रसूल अल्लाह, उमर को शक किसी बात पे नहीं, मैं आप पर भरोसा कामिल ईमान रखता हूँ। तो आपने फरमाया है मूसा, हजरत उमर के फरमाया उमर जानता हो मैं कौन हूँ? या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल है कि जिसकी तू मुझे तिलावत सुना रहा है तौरात, वो हजरत मूसा है। ऐ उमर, अगर आज अपनी कब्र से निकलकर तमाम अंबिया जिंदा हो जाएं, अगर आज अपनी कब्र से निकलकर मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा हो जाएं और तुम मेरे सहाबा उन पर ईमान भी लेके आ जाओ, तब भी मूसा अलैहिस्सलाम के लिए निजात नहीं होगी जब तक वो मेरी इत्तबा न करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, बट्टार की आमद, मरहबा। तो आप गौर कीजिए, सबका कलमा कुछ ना कुछ है, लेकिन सबका कलमा एक ही है कि उनके उम्मती को यह करना पड़ेगा कि तुम अंबिया का कलमा यही होगा, तुम अंबिया का कलमा यही होगा। तो दोस्तान अजीज, ये विलादत सआदत की जो जिक्र की महफिल है, हमारे भाई ने मुख्तसर सा इंतजाम किया लंगर का भी। तो दोस्तान अजीज, एक चीज सुनाऊंगा आपको, आप समझते हो कि शायद ये विलादत की महफिल मुझे लंगर वगैरह होता है, इसाले सवाब होता है, पति पहुंचता नहीं पहुंचता, हम खा के भाग जाते हैं। आइए, ये भी कोई बरेलियों के इमाम की बात नहीं कर रहा मैं। शाह अब्दुल रहीम जानते कौन है? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी के वालिद मोहतरम शाह अब्दुल रहीम, शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी के वालिद मोहतरम है। और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी अपनी किताब दुर्र समीन के अंदर नकल फरमाते हैं कि मेरे वालिद का मामूल था कि हर 12 रबीउल अव्वल को वो रसूल पाक की विलादत की खुशी में महफिल मिलाद करते थे, और जो लंगर तुआम होता तो खिला के मखलूक खुदा को तकसीम करते थे। एक साल ऐसा आया कि मेरे वालिद मोहतरम के पास पैसे नहीं थे, ना असबाब थे, तो हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी के वालिद मोहतरम शाह अब्दुल रहीम के वसाइल इतने कम थे, इतने तंगी थी कि आपके पास उस साल महफिल करने के लिए कोई इंतजाम ना था। तो आपने शर्मा हुजूरी में जब महफिल के इंतजाम के लिए कोई वसाइल नहीं थे, तो खामोशी से चंद सवा रुपए के चने मंगा के बच्चों में और बड़ों में तकसीम कर दिए और खामोशी से घर में चले गए कि इस साल शाह अब्दुल रहीम की तौफीक नहीं है कि वो सरकार की बारगाह में बड़ा एहतमाम करे। खामोशी से वो चने, भुने हुए चने सवा रुपए के लेके बच्चों और बड़ों में तकसीम कर दिए। अब क्या कहते हैं हजरत शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं, रात को मैं सोया, मेरी किस्मत जाग गई, ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम की ख्वाब में मैंने ज़ियारत की। क्या देखता हूँ कि ताजदार कायनात का सामने बैठे हैं और उनके सामने दस्तरखान बिछा है और उस पर तरह तरह की नेमतें और लंगर खान के बहुत सारी खाने लगे हैं, लेकिन उसी दस्तरखान पे मैंने देखा मेरे भुने हुए चने भी रखे हैं। मेरे भुने हुए चने भी रखे हैं और रसूल पाक मुझे देख के वो भुने हुए चने मुस्कुरा मुस्कुरा के खा रहे हैं। तो मैंने कहा या रसूलल्लाह, आपके गुलाम की यही तौफीक थी। तो सरकार ने फरमाया है शाह अब्दुल रहीम, देख हमारे सामने हमारे गुलामों ने हमारे लिए क्या क्या भेजा है, लेकिन तेरे चनों में इतना खुलूस था, तेरे चनों में इतनी मोहब्बत थी कि देख सबसे पहले हमने तेरे चने जो हमारी विलादत की खुशी में बांटे वो हमने तनावल फरमा रहे। तो दोस्तान अजीज, ये इशारे सवाब जो होता है ये पहुंचता है। मुजद्दिद अल-सानी इमाम रब्बानी अपनी मकतूबात इमाम रब्बानी में फरमाते हैं कि मैं नक्शबंद के बड़ी शख्सियत, नक्शबंद के इमाम हजरत मुजद्दिद अल-सानी अपने मकतूबात इमाम रब्बानी में फरमाते हैं कि हर साल मेरा तरीक़ था कि मैं रसूल पाक के लिए सारे सवाब करके भेजता, और हर साल जब मैं भेजता तो सरकार को इशारे सवाब और आपके खानदान को बख्श देता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मुजद्दिद अल-सानी फरमाते हैं, रात को मैं भी सोया, मेरी किस्मत जागी, सरकार का दीदार हुआ तो देखा मेरे मुस्तफा मुझसे मुंह मोड़ के खड़े, मुजद्दिद अल-सानी से मुंह मोड़ के खड़े। तो मुजद्दिद अल-सानी का या रसूलल्लाह, आपके इस गुलाम से क्या गलती हो गई कि आप मुंह मोड़ के खड़े?
तो मुजद्दिद अंसारी फरमाते हैं सरकार ने मेरी तरफ इशारा करके अपने सहाबा से कहा कि मुजद्दिद अंसारी से कहो कि जब ये ईसाने सवाब किया करे, हमें बख्शा करे, तो हमारी बीवी आयशा का भी नाम लिया करे कि लंगर में हम जब हम पर पहुंचता है तो हम अपना लंगर अपनी बीवी आयशा के साथ खाते हैं। ये हमारी बीवी का नाम नहीं लेता। इमाम रब्बानी फरमाते हैं, मुजद्दिद अंसारी कहते हैं उस दिन से मेरे एतकाद बढ़ गया। और कौन कह रहा है? मुजद्दिद अंसारी, आखिरी माहियत बिद्दत के मिटाने वाला आखिरी मुहक्किक, वो कह रहे हैं कि इस बात से मेरा एतकाद बुलंद हुआ कि जब खाना रसूल पाक पहुंच रहा, आपने अपनी बीवी का नाम के लिए कहा, तो आपने खाना का फरमा दिया कि खाना अगर ईसाने सवाब कर रहे हो तो बीवी का भी नाम लिया करो कि मैं आयशा से बड़ी मोहब्बत करता हूं और उसके साथ खाना खाता हूं। हवाला देखना तो मकतूबात इमाम रब्बानी में देखिए। दोस्तान अजीज, ये विलादत की खुशियों में जब अल्लाह उसके रसूल के करम से ये आज महफिल सजी है, ईमान से सच्चा